मैं ऑनरी कैप्टन अर्जुन सिंह 14 जैकरेफ। उस वक्त जब करगिल की लड़ाई शुरू हुई तो उस वक्त मैं हवलदार था। मैं एक खुशकिस्मत आदमी हूँ कि जिसने उस लड़ाई में हिस्सा लिया। मेरी पलटन ने हिस्सा लिया, और पलटन ने हमें मौका दिया और देश ने हमें मौका दिया है लड़ाई लड़ने के लिए। उस वक्त हमारी जो पोस्टिंग थी वो तराल हमारा बेस कैंप था और हमारी पलटन जो ऑपरेट कर रही थी उड़ी सेक्टर बुनियार में। तो हमें हुक्म मिला कि हमारी एडवांस पार्टी चली गई थी उधर बीनाकुड़ी में और मेन वाडी थी। मेन वाडी को हुक्म मिला कि आपने करगिल जाना है। तो उस वक्त की सिचुएशन का था, किसी को पता नहीं होता किस लिए जाना है, कैसे जाना है। कुछ घुसपैठी हैं तो घुसपैठियों के आतंकवादियों के ख़िलाफ़ तो पहले ही हमारी पलटन जो है निपुण थी, उसने बड़ा अच्छा काम किया था। तो हम उधर चले गए। तो जब हम गए तो हमें 4 जाट के अंडर शनि कुंड में रहना पड़ा। और जो हमारी पलटन का अटैक हुआ तो वो 4 जाट के बजरंग पोस्ट पर, जिसमें आपने पहले भी सुना है कि 4 जाट के सौरभ कालिया की पेट्रोल को उन्होंने कैप्चर कर लिया था और क्या दिशा की थी, और उसके बाद कैप्टन भारद्वाज की पेट्रोल को। तो उधर ही हमने भी उसी पोस्ट पर हमारी अल्फा कंपनी की एक प्लाटून ने जो अटैक किया और उसमें कुछ शहादत हमारी जो 5 आदमियों की हुई पलटन की, जो कि 3-4 दिन के बाद हमें उनकी डेड बॉडीज़ जो मिली। तो माहौल अगर आप पूछो तो माहौल ये था कि जब शुरू में किसी को पता नहीं, और उधर ट्रुप्स की बहुत कमी थी, पलटने बहुत कमी थी, इलाका हाई एल्टीट्यूड का था और बर्फ़ थी और उस अननोन आदमी थे हम उस इलाके के। तो जब हम ऊपर चढ़े तो हमें अभी उस वक्त सारी पोस्टों पर उनके जो संगड़ बंकर तो किसी ने बनाए नहीं थे, जो संगड़ बनाते थे सब जगह पोस्टों पर उन्होंने नहीं बनाए थे। ये हमारे जो मई महीने में जब हम गए, शुरू में 5 मई को उधर गए करगिल में, उसके बाद कुछ जगह पर वो आए, कुछ जगह पर हमने पहले रैकी की नहीं थे। तो जब हम ऊपर गए तो ये हमारे लोगों ने, जब हमारी पलटन ने उधर शहादत दी, और उसके बाद हमारा रोल जो था वो बिल्कुल पीछे, दूसरी जो काकसर की और शनि कुंड की और थस गाँव की जो एरिया था ना उसकी पहाड़ियों पर, उधर रोल हमारी पलटन का हो गया। मान के हमें चिट्ठियाँ आती थी, हमें राखियाँ आती थी, हमें और कुछ चीज़ें जो खाने पीने का लिए वो सफिशेंट आता था कि हमारा मोटिवेशन करने के लिए। जैसे कि आज देख रहे हो आप कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री और हमारे चीफ आर्मी स्टाफ उस जगह पर बैठे हैं जहां करगिल के मतलब शहीदों की स्मारक बनाया है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये इससे मतलब अगर ये 2 आदमी उधर बैठे हैं, देश के जो सबसे बड़े आदमी उधर बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारी फ़ौज अगर किसी में माहौल को मोटिवेशन, इससे ज़्यादा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता। और हमारी फ़ौज जो किसी भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगी, और पहले भी तैयार थी। हम दुनिया में हमारी फ़ौज का अभी तक नंबर 1 में मैं समझता हूँ अपने आप में कि नंबर 1 काम है हमारी फ़ौज का। हमारी फ़ौज जो है वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहती है। हमने करीब से जब वो हमारे जा रहे थे, एक तो मैंने उस वक्त देखा, एक तो जब हमने हमारी पलटन के कैप्टन सचिन डसूजा थे और वो हमारी एक प्लाटून को लीड कर रहे थे। जब वो एक जगह उन्होंने एक पोस्ट पर अटैक किया तो एक उनका नायक था जो जिसकी टांग भी टूटी थी और डेड बॉडी उधर थी, तो वो उधर छोड़कर वो चले गए थे। वो भी तो इतने, हम जब एक अपने बंदे की डेड बॉडी छोड़कर भाग गए तो उससे आप समझ सकते हो कितने, और उससे हमें मनोबल मिलता था कि यार ये तो भागने वाले हैं। तो जब मैंने उसको देखा तो हमारी फ़ौज ने बड़े रीति रिवाज से उसकी कब्र खोदी, और मुझे आज भी याद है कि मेरे अपने हाथों से जो उसके डॉक्यूमेंट थे, जहाँ हमारी फ़ौज ने जो डॉक्यूमेंट बनाए, हमने शीशे की जो रम की बोतल होती है ना, उसमें डॉक्यूमेंट उसके साथ दबाए थे। तो उसका मंजर मैंने देखा कि उसकी टांग टूटी थी, उसने पता नहीं लकड़ी बांधी थी, क्या किया था, है ना। तो जो पाकिस्तानी फौजी था, और हमने वो थस गाँव से ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं ना उस इलाके में, वो तो कमांडरों का है कि उन्होंने उसकी लोकेशन निकाली है, सब कुछ है, और उधर दबाया था। तो जब हम उसको देखा तो हमें लगता था कि नहीं यार,
मतलब वो हमें बुज़दिल दिखा, पाकिस्तानी बुज़दिल है, मेरी तरफ से तो बुज़दिल है। वो मौके का फ़ायदा उठाता और भाग जाता, वो किसी उनका कोई साथी नहीं होता। हमारी फ़ौज का क्या मुकाबला है। देखो हमारी पलटन के जो अल्फ़ा कंपनी के एक प्लाटून ने अटैक बजरंग पर किया था, तो जब किया था तो मैं आपको बताऊं कि वैसे तो प्लाटून में 36 आदमी होते हैं, तकरीबन 22 आदमियों ने मतलब अटैक किया था। उसमें से 5 कैज उधर शहीद हमारे उधर हो गए, जिसमें से हवलदार कश्मीर सिंह, हवलदार रामलाल और लेफ्टिनेंट पवन, और एक इंजीनियर का था एक हमारे साथ दूसरा, वो 5 आदमी थे उधर, और 5 इंजर्ड हुए उसमें। जो हमारा जो अटैक था उस पर फेल उसमें हो गया, क्योंकि हमें बताया था कि 5-4 आदमी ऊपर 3-4 बैठे हैं दुश्मन के, यानी कि दुश्मन के आर्मी के नहीं बताया, ये बताया था कि कोई मिलिटेंट बैठे हैं। मगर उनकी जब ऊपर जब पता लगा कि उनके तो NLI के एक प्लाटून बैठी है उधर, तो प्लाटून और हमारी पलट चढ़ाई में वो आप समझ सकते हो। तो क्या उसके बाद हम जो लड़ाई थी वो एक लड़ाई का रूप लिया, पहले इतना लड़ाई का रूप नहीं था, उसके बाद लड़ाई का रूप। लगभग देखो आप मतलब जो तकरीबन ठीक बोल रहे हैं कि 2 महीने चली है, लेकिन जो घमासान युद्ध हुआ है वो तकरीबन 1 महीना हुआ है, जिसमें हमारी फ़ौज ने उनकी तहस नहस कर दिया था। भले ही उनकी जो रसद थी, हमारी RT ने उनकी रसद उसका अमनीशन और उनका तो वो कट ऑफ कर गया था। वो भी मतलब भागने में मजबूर हो गए थे, लास्ट में जो भागने में मजबूर हो गए थे कि, और जो 1 महीने के बाद और मनोबल गिरता तो उस फौज का मनोबल गिरेगा जिस फौज को हार का मुंह देखना पड़े। हमारे तो हमारी फ़ौज जीत रही थी, हमारा मनोबल क्यों गिरना था। हमारे पीछे जो कमांडर थे वो हमें पूरी सपोर्ट, हमारा देश हमारी पूरी सपोर्ट कर रहा था, हमारे जो ऊपर बल जितने भी थे वो हमारे साथ थे। मनोबल गिरने का तो मतलब नहीं है, ये हिंदुस्तानी का मनोबल मैं समझता हूँ कि नहीं गिर सकता, ना पहले गिरा था, ना अभी गिरेगा, ना आगे गिर सकता है। देखो ये जो प्रधानमंत्री जी आए हैं, बड़ी बात है कि जहाँ पर आज प्रधानमंत्री अगर ज़ोर से भी बात करेंगे तो वो पाकिस्तान जब से पाकिस्तान बना है वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ उसने छुटपुट कुछ न कुछ काम किया, वो आराम से नहीं बैठा है। लेकिन वो भूल जाए कि वो अपने किसी मसूबे में कामयाब होगा। अगर छोटी-मोटी बातें जो चल रही हैं, मगर ये हमारे लिए एक चैलेंज ये है कि हमारे इसमें कुछ जो टैलेंट है वो उसकी वजह से, कुछ टैलेंट की वजह से हमें थोड़ी देरी लग सकती है, लेकिन हमारी फ़ौज इनको छोड़ेगी नहीं, इनका खात्मा करके ही छोड़ेगी। ऐसा नहीं, बात यह है कि मिलिटेंट को मारना, अगर मिलिटेंट किसी घर में बैठा है तो हम जब मिलिटेंट को मारेंगे तो घर के आदमी भी तबाह होंगे। हमें थोड़ी सी वो चैलेंज है कि हमें उन्हें बचाकर जब मिलिटेंट को मारना होता, उस वक्त हमें थोड़ी सी मतलब हमारे लिए चैलेंज, मनोबल की तो बात ही नहीं है। वो मतलब हमारी फ़ौज का पहले भी ऊपर था और अभी भी ऊपर है और आगे भी रहेगा, और वो भूल जाएं, पाकिस्तानी भूल जाएं कि वो अपने मंसूबों में कामयाब होंगे। जहां हमारा प्रधानमंत्री, चीफ आर्मी स्टाफ हमारे साथ इधर बैठा है, हमारे साथ आंख से आंख मिलाकर बात कर रहा है, हमारे साथ वो मोटिवेशन में हर जगह हमारे साथ, किसी चीज़ की सहूलियत, किसी चीज़ मतलब वो हमें हर चीज़ फराहम कर रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं। तो फिर वो जो अभी फ़ौज में हैं उनका मनोबल तो ठीक है, लेकिन हमारे जैसे जो अभी घर में रिटायर बूढ़े हैं वो उनका भी तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो भी तो ऐसा काम मतलब मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखो जुबा को एक ही है कि सबसे पहले देश है, देशभक्ति उनमें कूट कूट कर भरी जानी चाहिए। देश मतलब देश अगर है तो हम सब हैं, देश है तो प्रदेश है, प्रदेश है तो हम हैं। और हमें किसी गलत काम जो नशे की तरफ जाते हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, उसको छोड़कर वो इस में अपने आप में फिजिकली फिट रहें और फ़ौज में जाने के लिए मतलब जब सबसे पहली प्रायोरिटी फ़ौज में रहे। मैं तो उनको बोलूँगा पहले कितनी इज़्ज़त होती है कि आज मैं रिटायर हूँ और मैं इस महीने में जो कि ना करगिल दिवस के महीने में, इस महीने में मुझे 10 जगह पर सम्मानित हुआ हूँ। तो मैं अपने आप में मैंने कौन सा इतना अच्छा तीर मारा है कि मैं लड़ाई ही लड़ी है और मुझे इतनी मतलब सम्मान कर रहे हैं दुनिया, तो फिर इससे ज़्यादा मेरा क्या होगा। और फ़ौज में अगर ये लोग भी जाएंगे और कुछ कर दिखाएंगे तो इससे मतलब
इनका भी तो कुछ कुछ होगा ना, इनको भी सम्मान मिलेगा। तो ये देशभक्ति हर बंदे में कूट कूट कर होनी चाहिए। और युवा इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी उनको फ़ौज में जाने की होनी चाहिए।